गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी को। अभी तक हम लोगों ने विद्युतीय क्षेत्र का कुछ प्रश्नों को हल किया था और अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ उसी फॉर्मेट में, कुछ उसी प्रकार का एक दो क्वेश्चंस को जरा सा सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। देखिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है कि अगर एक ट्रायंगल है, एक समबाजु त्रिकोण है, ठीक है बच्चों। समबाजु त्रिकोण का इसका भी हमने नाम ए बी सी रखा। इसके हर एक कॉर्नर पर एक समान विद्युत भार स्मॉल क्यू का रखा हुआ है। तो क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है कि बताइए कि केंद्र ओ पर, ओ जो केंद्र है इस पर परिणामी, ठीक है बच्चों, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मूल्य कितना होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र का मूल्य कितना बनेगा, ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। तो चलिए बच्चों, इसका जरा सा अभी हम लोग कुछ बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। इसको जरा अभी जरा क्वेश्चंस को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अभी हम ए बी सी के कारण से ओ के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। ऐसा मानते हैं बच्चों कि ए, अभी हमें इतना तो पता है कि ए ओ का जो मूल्य होगा बी ओ का वही मूल्य होगा और सी ओ का भी वही मूल्य होगा। देखिए इनका ए ओ बी ओ और सी ओ, इनका भी हमने मूल्यों का भी हमने आर मान लिया। क्या माना बच्चों, आर मान लिया, ठीक है। क्योंकि सारे का सारे विद्युत भार कैसा है तो बच्चों पॉजिटिव है, तो ए के कारण से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह में आएगी, ठीक है बच्चों। इसको भी हमने ना ई ए दिया, ओके, ई ए दिया। और बच्चों बी के कारण से कुछ अभी इस साइड में जाएगी, इसका नाम अभी हम लोगों ने ई बी दिया। और सी के कारण से कुछ अभी इस साइड में जाएगी, तो इसका नाम अभी हम लोगों ने ई सी दिया, हाँ कि नहीं। ओके बच्चों, तो चलिए बेटा अभी हम जरा ध्यान से बस समझते हैं कि देखा जाए अभी हमें बच्चों पता चल रहा है और आपको बच्चों इसका आंसर मालूम ही है कि बच्चों ये क्या आएगा। ई ए का जो बच्चों मूल्य होगा वही बच्चों ई बी का मूल्य होगा, वही बच्चों अभी आपका ई सी का मूल्य होगा। कितने का होगा तो बच्चों के इंटू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। इस ए ओ को और बी ओ को और सी ओ को भी हम लोगों ने आर माना था, ठीक है बच्चों। और इसको भी हम लोगों ने बच्चों, इसको भी हम लोगों ने ई मान लिया, हाँ कि नहीं, ठीक है। ओके चलेगा, तो यहाँ तक अभी हमें समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों एक और जरा सा अभी हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बच्चों कुछ इस तरीके से, तो बच्चों तो जरा सा देखिएगा। चलिए बच्चों, ये रहा आपका बच्चों, जैसे कि आपका था ई बी को भी हम लोगों ने ई कहा, फिर बच्चों ये था अभी हमारा ई सी, इसको बच्चों अभी हम लोगों इसका मूल्य बच्चों ई के बराबर मिला। और ये था बच्चों ई ए, इसका बच्चों मूल्य अभी हमें ई के बराबर मिला। हर एक का बीच का कोण कितने का होगा तो बच्चों ये वाला 120 डिग्री का होगा, अभी हमें बच्चों पता चला है पहले से। और ये वाला कोण बच्चों कितने का होगा बेटा, अभी ये भी आपका 120 डिग्री का होगा। और ये भी 120 डिग्री का होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 60 डिग्री यहाँ पर और 60 डिग्री अब ये यहाँ पर आपका भाई बनेगा, हाँ कि नहीं बच्चों। बेटा पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बच्चों भी हम जरा ध्यान से इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो ये रहा जैसे कि बच्चों एक्स एक्सिस, और ये रहा जैसे कि बच्चों अभी हमारा वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं, क्लियर हो रहा है बच्चों। तो जरा सा देखेंगे, अगर हम लोग बच्चों x के लिए अगर हम लोग बात करें तो बच्चों यहाँ पर से x के लिए बच्चों क्या मिलेगा, तो देखिए बच्चों, देखिए जिसके साथ में कोण बनेगा बच्चों, जैसे कि 60 डिग्री बच्चों ये y के साथ में भाई बन रहा है, तो x वाला घटक कितने का आ जाएगा तो बच्चों ई साइन 60 डिग्री, कितने का आ जाएगा बच्चों, ई साइन 60 डिग्री। और इसका ये बच्चों कितने का आ जाएगा तो बेटा ई, ये वाला भी ई साइन और ये 60 डिग्री, ठीक है। और इसका बच्चों घटक अगर हम यहाँ पर अगर हम लेंगे तो फिर बच्चों कितने का भाई मिलेगा, तो इसका बच्चों ई कॉस 60 डिग्री, और इसका बच्चों यहाँ पर से कितने का भाई मिलेगा तो बच्चों ये वाला भी ई कॉस 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये कहानी समझ में आ रही होगी। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगर हम बच्चों जरा एक्स, अगर हम लोग पहले एक्स की दिशा को देखें इन एक्स डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन को पहले जब अगर हम देखेंगे तो फिर बच्चों क्या मिलेगा, ई एक्स बराबर, दोनों बच्चों अभी उल्टे साइड में हैं, तो बच्चों ई साइन 60 माइनस ई साइन 60, अब ये दोनों मिला करके बच्चों अब ये जीरो हो जाएगा, हाँ कि नहीं बच्चों। चलेगा बेटा, अगर हम y की बच्चों बात करते हैं इन y डायरेक्शन, अगर हमें y की दिशा को अगर हमें देखना है
तो ई वाई का बच्चों अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों इसको हम लोग बच्चों प्लस वाई मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला माइनस वाई। तो वाई की दिशा में अभी हमें बच्चों क्या बेटा मिलेगा, तो जैसे कि भाई ई कॉस 60 बच्चों ये वाला, और ई कॉस 60 बच्चों, ई कॉस 60 ये वाला, और ये क्या आएगा बच्चों, ये वाला माइनस इस साइड में। ठीक है, तो ये आपको बच्चों क्या बेटा मिलेगा, e/2 प्लस e/2 माइनस ई। ओके बच्चों, ई माइनस ई, तो बच्चों क्या बेटा मिलेगा 0। तो आपका ई एक्स भी आपका बच्चों 0 हो गया, और अभी आपका ई वाई भी 0 हो गया, हाँ कि नहीं बच्चों। यानी कि ओ पर आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों देखिए आपका ई प्लस ई बराबर 0, तो ई वाई भी क्या हो गया 0 हो गया। तो ओ पर ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों ओ पर क्या हो जाएगा, तो बच्चों अभी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों अभी एक अगला प्रश्न को जरा सा बच्चों सॉल्व करते हैं, देखिएगा।